दीक्षा संपन्न हुई। माता पिता अपने महल लौट आए। रात्रि में नव दीक्षित मेघमुनि ने प्रतिक्रमण किया। साधु जीवन का एक नियम है, रात्रि में शैया अनुक्रम से लगती है। मेघमुनि की शैया सबसे आखिरी में लगाई गई। सभी संत सो रहे थे, मेघमुनि भी लेट गए। कुछ संतों को बार बार लघु झुमका हेतु बाहर जाना पड़ रहा था। रात्रि का गहन अंधकार था। दिखाई न देने की वजह से आते जाते अन्य संतों से मेघमुनि को ठोकर लगने लगी। बार बार ठोकर लगने से मेघमुनि को नींद नहीं आई। इस प्रकार मेघमुनि परेशान होकर सोचने लगे, अरे जब तक मैं साधु नहीं बना था, जब तक मैं सभी मेरा कितना आदर करते थे, और अब साधु बना हूँ तो ये सभी मुझे ठोकर मार रहे हैं, मेरा अनादर कर रहे हैं। मैं सुबह होते ही भगवान के पास जाऊंगा और उनकी आज्ञा लेकर अपने घर लौट जाऊंगा। इस प्रकार मेघमुनि ठोकर लगने से विचलित हो गए। सुबह होते ही भगवान महावीर के चरणों में आए। भगवान महावीर तो ज्ञानी ज्ञान थे। मेघमुनि से प्रभु वीर कहने लगे, आओ मेघमुनि, कल रात तुम्हारा मन संयम से विचलित हो गया। ठोकर लगने से तुम्हारे मन के अंदर संयम त्यागने के भाव आ गए, परंतु तुम इतने से कष्ट से घबरा गए। याद करो अपना पिछला जन्म, जंगल में आग लग गई थी। उस समय तुम्हारा नाम सुमेरु पर्वत था। तुम हाथी की योनि में थे, अपने हिस्से के राजा थे। जब
भागने लगे। हाथी, खरगोश, सिंह, लोमड़ी, हिरण सभी को प्राण बचाने की चिंता थी। भागकर एक मंडप में इकट्ठा हुए। वह हाथी भी वहां पहुंचा। उसको बनाया हुआ मंडप जंगल के जीवों से भरा हुआ था। वह हाथी एक किनारे पर जाकर खड़ा हो गया ताकि किसी जीव को कष्ट न हो। इतनी ही देर में हाथी के शरीर में खुजली हुई। उसने अपना एक पैर खुजलाने के लिए उठाया। खुजली करने के बाद उसने पैर नीचे रखना चाहा तो उसने देखा कि एक खरगोश उनके पैर की जगह आकर बैठ गया है। हाथी सोचने लगा, यह खरगोश यहाँ कहां से आ गया। दावा नल के डर से नन्हा सा खरगोश थर-थर कांप रहा है। उस कांपते हुए खरगोश को देख हाथी के मन में दया आई और उसने अपना पैर ऊपर ही रखा। 2 दिन तक दावागिन लगी रही और तीसरे दिन अग्नि शांत हुई। सभी जीव अपने अपने स्थान पर लौट गए। खरगोश भी वहां से हटकर अपने स्थान पर लौट रहा था। हाथी ने 3 दिन बाद अपना पैर नीचे रखना चाहा, परंतु पैर अकड़ गया था। तब तुमने जोर लगाकर पैर नीचे रखा तो भारी शरीर के कारण तुम धड़ाम से नीचे गिर गए। 3 दिन की भूख प्यास के कारण तुम पुनः उठ नहीं पाए, परंतु फिर भी तुम्हारे मन में अपूर्व शांति थी, क्योंकि तुमने एक छोटे से जीव पर दया की थी। तुम्हारी वहां मृत्यु हो गई। पूर्व भाव में खरगोश पर दया करने वाले हाथी तुम थे और आज केवल ठोकर लगने से घबरा गए। करुणा के कारण तुम्हें राजा परिवार का सुख मिला, वैभव मिला और आज संयम जीवन में आने वाली मामूली बाधा से तुम घबरा गए। प्रभु महावीर की बात सुनकर मेघ कुमार मुनि को अपना पूरा भव याद आ गया। उन्हें जाति संबंध ज्ञान हुआ और अपनी भूल का एहसास हुआ और मेघ कुमार मुनि प्रभु महावीर से कहने लगे, प्रभु आप मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। मेरे मन में संयम त्यागने के भाव आए तो अब मैं ऐसी गलती पुण्य नहीं करूंगा। आप मुझे क्षमा हे देवानुप्रिय, दृढ़ता पूर्वक शुद्ध संयम का पालन करो और सद्गति को प्राप्त करो। इस प्रकार प्रभु महावीर की प्रेरणा से मेघ कुमार मुनि उन्हें जागृत हुए और संयम